बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवरी मार्केटिंग के साथ। आज की वीडियो लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से जो नोटिफिकेशंस कुछ जारी किए हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने, उसके ऊपर डिस्कशन होगी और उसके पस मंज़र के ऊपर भी डिस्कशन होगी। और इसके अलावा जो 3 मेजर पॉइंट इस वीडियो में मैंने डिस्कस करने हैं। नंबर 1 तो जो नाम चेंज हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो मेरी इस वीडियो में जान लेंगे। जो ब्लॉक्स हैं उनके नाम चेंज किए हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने। उसके बाद एक वार्निंग है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने प्लॉट सिलेक्शन कर ली थी, उनकी एलोकेशन हो चुकी थी, नंबर लग गए थे, अब जो ड्यूज़ है पेंडिंग उसके बारे में गुफ्तगू होगी। और नंबर 3 के ऊपर जो थर्ड बैलेट है उसके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि उसकी बैलेटिंग होगी। और ये भी मैं बताता चलूँ कि साथ में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि इन तमाम जो इक़दामात हैं उनकी वजह क्या होगी। सबसे पहले तो जो ब्लॉक्स के नाम चेंज किए हैं, तो जो लोग शुरू से कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो लोग जानते हैं कि ये काम फॉर सम रीज़न इन्होंने इस्लामाबाद के करीब जो प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी, वहाँ पे भी किया था। वहाँ पे भी ओवरसीज़ 1 था और वहाँ पे जर्नल ब्लॉक थे, वो फिर एग्जेक्टिव हुए। ओवरसीज़ 1 ओवरसीज़ ईस्ट हुआ, ओवरसीज़ 2 ओवरसीज़ सेंट्रल हुआ, तो वहाँ पे भी इन्होंने चेंजेस की थी। मे बी उसका मकसद ये है कि इसको प्रॉपर नेमिंग दी जाए, बजाय इसके कि सिर्फ हम 1 2 3 वगैरह का नाम रखें। तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि जो नाम चेंज हुए हैं वो क्या हैं। जिन लोगों के प्लॉट ओवरसीज़ 1 में है, अब वो अपना जो ब्लॉक है वो ओवरसीज़ 1 नहीं उसको कहेंगे, बल्कि वो ओवरसीज़ वेस्ट होगा। और जिन लोगों के प्लॉट एग्जेक्टिव 1 में है, यानी जो हमारी पहली बैलेट थी एग्जेक्टिव 1, उसको एग्जेक्टिव वेस्ट कहा जाएगा। इसकी हम अगर लोकेशन भी देखें तो जो इनके आने वाले ब्लॉक्स हैं वो चूँकि ईस्ट की तरफ होंगे, इसलिए वहाँ पे इन्होंने जो थर्ड ब्लॉक है उसको ईस्ट का नाम दिया है, और ये चूँकि वेस्ट की तरफ है इसलिए वेस्ट का नाम दिया है। जो सेकंड बैलेट है ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2, वो ओवरसीज़ सेंट्रल और एग्जेक्टिव सेंट्रल उसका नाम जो है वो रख दिया गया है। ओवरसीज़ 3 और एग्जेक्टिव 3 जो थर्ड बैलेट होगा, इसका जो नाम है ओवरसीज़ ईस्ट और एग्जेक्टिव ईस्ट होगा। इसकी बैलेटिंग जो है वो इन्होंने अनाउंस कर दी है। तो ये जो चेंज ऑफ नेम थे वो प्लीज़ अब जब भी आप रेफरेंस के तौर पे किसी से बात करेंगे या मेरे से बात करेंगे या ऑफिस में जब आप विज़िट करेंगे, तो फर्स्ट बैलेट वाले अकॉर्डिंगली जो हैं वो वेस्ट में चले गए, सेकंड बैलेट वाले सेंट्रल में चले गए और थर्ड बैलेट वाले ईस्ट में चले गए। सिंपल जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस है वो है जी, जो एलोकेशन ऑफ द प्लॉट इन्होंने की थी उस हवाले से इन्होंने एक सर्कुलर भी इशू किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि LSC/SNM/08/24/747, तो इसमें इस सर्कुलर में इन्होंने नोटिफाई किया था कि जिन लोगों ने प्लॉट सेलेक्ट किए हैं उनको 2 माह के अंदर अपनी पेमेंट, जो बकिया पेमेंट है वो क्लियर करनी है। यहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे से रब्ता किया और वो ये जानना चाह रहे थे कि जो इनकी पेमेंट एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन पेंडिंग थी, क्या वो हमने क्लियर करनी है या अब तक की जितनी भी पेंडिंग है वो सारी क्लियर करनी है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी, ये कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूँ। अब तक की जितनी भी पेंडिंग है, यानी कि समझ लें 20 अप्रैल तक आपकी जितनी भी पेंडिंग है वो आपको अदा करनी है। ये बात, इस चीज़ को अगर आप ये समझ रहे हैं कि उस वक्त जब आपने सिलेक्शन की थी उस वक्त जो पेंडिंग थी वो आपको पे करना है, तो ऐसा नहीं है। आपको 20 अप्रैल तक, जो कि कंपनी ने डेडलाइन दी है, इसमें वो आपने क्लियर करनी है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या ये सिर्फ फर्स्ट बैलेट वालों के लिए नोटिफिकेशन है। मैंने कहा नहीं, ये दोनों जो बैलेट हैं उनके लिए नोटिफिकेशन है, फर्स्ट है या सेकंड है, दोनों बैलेटिंग में जो लोग शामिल थे उनके लिए नोटिफिकेशन है कि उनको 20 अप्रैल से पहले तक उनकी जितनी भी पेंडिंग जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी है।
अच्छा, पेंडिंग इंस्टॉलमेंट अगर आप 20 अप्रैल तक पे नहीं कर पाते, अगेन चूँकि नाम चेंज हो गया, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि ओवरसीज़ एंड एग्जेक्टिव वेस्ट और ओवरसीज़ एंड एग्जेक्टिव सेंट्रल यानी फ़र्स्ट एंड सेकंड बैलेट, इनके लोगों को अपनी आउटस्टैंडिंग जो इंस्टॉलमेंट है वो 20 अप्रैल तक जमा करवानी है। अगर कोई जमा नहीं करवाता तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो उनके प्लॉट के नंबर एलोकेट हो चुके हैं वो कंपनी के पास राइट है कि वो उसको कैंसिल कर दे और आपको थर्ड बैलेट में ले जाए। यानी कि अभी अगर आपका कॉर्नर लगा हुआ है, मेन रोड पे प्लॉट है और आपका कोई बड़ी अच्छी लोकेशंस हैं या आम प्लॉट भी है, लेकिन अगर किसी वजह से आप अपनी ड्यू इंस्टॉलमेंट वो जमा नहीं करवा पाते तो फिर जो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा वो प्लॉट एलोकेशन है, वो आपकी कैंसिल हो जाएगी और आप थर्ड बैलेट की तरफ चले जाएंगे। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या इस डेट में कोई एक्सटेंशन हो जाएगी। आई डोंट नो, मैनेजमेंट का ये डिसीजन है कि वो इसमें एक्सटेंशन करना चाहती है या नहीं करना चाहती, लेकिन एहतियात का तकाज़ा यही है, समझदारी और अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि जो आप अपने ड्यूज़ हैं वो आपने जमा करवाने हैं। अच्छा, जो लोग ड्यूज़ जमा करवाएंगे उनके लिए फिर इंसेंटिव भी है। इंसेंटिव ये है कि अगर 8 अप्रैल तक आप अपने ड्यूज़ जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है वो जमा करवाते हैं और उसकी उन इंस्टॉलमेंट की कोई जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं अगर आप वो जमा करवा देते हैं तो आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा। 3% डिस्काउंट मिलेगा ऑफ द इंस्टॉलमेंट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये प्लॉट की वैल्यू का 3% होगा? जी नहीं, ये जो 3% है ये इंस्टॉलमेंट वैल्यू का। फॉर एग्जांपल आपकी अगर 6 लाख इंस्टॉलमेंट बनती है तो आपका उस 6 लाख का 3% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद जिन लोगों की एडवांस इंस्टॉलमेंट जो पे करना चाहते हैं और इस डिस्काउंट पॉलिसी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप 3 इंस्टॉलमेंट एडवांस जमा करवा के 6% तक आप डिस्काउंट जो है वो हासिल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सब्सटेंशियल डिस्काउंट जो आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन जो एडवांस इंस्टॉलमेंट है उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट तक आप डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो उन्होंने काट के जमा करवानी है या पूरे पैसे जमा करवाने हैं, कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्या होगा? कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, रूटीन के हिसाब से आपने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है और अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट एंड पे रह जाती है तो जो डिस्काउंट है वो आपकी अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी डिस्काउंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 48,000 बनती है, आपकी अगली इंस्टॉलमेंट 1,60,000 की है तो 1,60,000 में से 48,000 माइनस हो जाएगा। आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो तकरीबन 1,12,000 के करीब रह जाएगी। कुछ लोग जिनकी तमाम की तमाम इंस्टॉलमेंट जो हैं वो जमा हो जाएंगी अगर वो डिस्काउंट हासिल करते हैं, सिर्फ वो लोग अपने पैसे काट के जो है वो डिस्काउंट की वैल्यू काट के वो जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट बाकी बचती है तो फिर आपने पूरे पैसे जमा करवाने हैं और आपकी जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो आपकी अगली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें जमा हो जाएगी। अच्छा, इस तरह भी है कि कुछ लोग अगर सारी अमाउंट जमा करवा देते हैं और फिर वो पूछते हैं कि जी डिस्काउंट कहाँ एडजस्ट होगा, तो दोस्तों आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी आने वाले वक्तों में पे करने हैं, वो आपकी अमाउंट सरप्लस में चली जाएगी। जब डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे तो उसमें से उस अमाउंट की डिडक्शन हो जाएगी, आपके डेवलपमेंट चार्जेस उतने जो हैं वो कम हो जाएंगे। या आपने कॉर्नर के पैसे देने हैं, मेन रोड के, कोई भी प्रेफरेंशियल आपके पेमेंट अगर आपने फ्यूचर में करनी है उसमें भी एडजस्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आपके पैसे कहीं ना कहीं एडजस्ट जो हैं वो ज़रूर हो जाएंगे, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इस डिस्काउंट पॉलिसी का। तो ये चीज़ जो है आपको जहन नशीन रखनी है। पेमेंट आप कैश कर सकते हैं, पे ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वट एवर मीडियम इट इज़, आपने बस पेमेंट करनी है और इस डिस्काउंट पॉलिसी से फ़ायदा उठाना है। और अपनी जो लोकेशंस आपकी लग चुकी हैं, बड़ी मेहनत से उस वक्त भी आपने पैसे इकट्ठे किए थे, अपनी लोकेशंस लगवाई थी, अब उसी मेहनत से आपने अपनी लोकेशन जो है वो बचानी भी है।
लोग कहते हैं कि जी वो पैसे ले ही जा रहे हैं, तो असल में मसला ये है कि आप पैसे देंगे तो डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट के लिए गो के कंपनी को आपके पैसों का इंतज़ार नहीं होता, लेकिन कब तक कंपनी आपको एक तरह से ये फेवर देती रहेगी कि आप विदाउट पेमेंट अपनी जो एलोकेशन जो एंजॉय करें। एक वक्त तो आता है कि जब कंपनी ने आपसे पैसे लेने हैं और आपको वो पेमेंट करनी होती है। फिर मेरा हमेशा ये कंसर्न होता है कि आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अपनी चादर देख के आप पाँव पे लाएं और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एक प्लॉट ले लें, दो ना लें, लेकिन अगर आपने ले लिए तो फिर आपको उनकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट करनी होती है ताकि पीस ऑफ माइंड रहे आपका। थर्ड जो अनाउंसमेंट थी वो थी जनाब थर्ड बैलेट की। थर्ड बैलेट जो है वो इन्होंने अनाउंस किया है कि वो मई में करने का इरादा रखते हैं और उसकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो 28 मार्च से, यानी कि जब आप वीडियो ये देख रहे हैं मेरा ख्याल है तो ऑलरेडी 28 मार्च गुजर चुकी है और आप इसकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो हासिल कर सकेंगे। यहाँ पे जो फेवर दे रही है कंपनी वो ये दे रही है कि रेजिडेंशियल प्लॉट में अगर आपके 45% पेड हैं तो आप प्लॉट सिलेक्शन की राइट ऑफ सिलेक्शन की एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करेंगे, और अगर आपका प्लॉट है कमर्शियल तो फिर 35 सिर्फ % आप अदा करके प्लॉट एलोकेशन की एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करेंगे। ये लिमिटेड तादाद में इन्होंने इशू करनी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। तो जितनी जल्दी आप जमा करवा देंगे उतनी जल्दी आप स्लिप हासिल कर पाएंगे। किसी वजह से अगर आप डिले कर दी आपने पेमेंट तो फिर आप जो है वो जनरल बैलेट की तरफ चले जाएंगे, या जो इनका नॉर्मल क्राइटेरिया यानी 75% या 60% आपने पे करना है तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप इशू होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेमेंट अगर ऑलरेडी 45% है रेजिडेंशियल में और 35% है कमर्शियल में, तो फिर तो आप देर किए बगैर अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप इशू करवा लें। अगर आपके पैसे कम हो रहे हैं तो आप पैसे डिपॉजिट करें और जल्द अज जल्द अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करें। अगर ये अपॉर्चुनिटी निकल गई तो फिर जो रूटीन की पॉलिसी है यानी 75% रेजिडेंशियल पे और 60% कमर्शियल पे आप पेमेंट करके अपनी राइट ऑफ सिलेक्शन की जो है हासिल कर पाएंगे एक्नॉलेजमेंट स्लिप। तो मई के अंदर जो है वो बैलेटिंग होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। अगेन जब आप ये सारी फैसिलिटी हासिल करना चाहेंगे तो आपको डिस्काउंट पॉलिसी तो पहले पता चल ही गई है कि आप 3% डिस्काउंट जो है वो ड्यू इंस्टॉलमेंट के ऊपर और 6% डिस्काउंट जो है वो एडवांस इंस्टॉलमेंट के ऊपर हासिल करेंगे। तो हर तरह से यहाँ पे आपके पास विन विन सिचुएशन है कि आप अगर अपने प्लॉट एलोकेशन को सेव रखना चाहते हैं तो भी डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। 20 अप्रैल डेडलाइन है, लेकिन डिस्काउंट की डेडलाइन जो है वो 8 अप्रैल है। और इसी तरह अगर आप हासिल करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का प्लॉट थर्ड बैलेट में तो 8 अप्रैल से पहले अपनी पेमेंट्स क्लियर करके आप 45% रेजिडेंशियल और 35% कमर्शियल की पेमेंट आप पूरी करें, और अगर आपकी ऑलरेडी पूरी है तो स्ट्रेट अवे आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप इशू करवा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है कंपनी जो है वो उसकी कोशिश ये होती है कि जो उसके तमाम अलॉटीज़ हैं वो अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करते रहें। कुछ लोगों ने कहा था कि जी आप लेट चार्जेस लगा दें, पेनल्टीज़ लगा दें, लेकिन प्लॉट एलोकेशन जो है वो कैंसिल ना करें। मेरे ख्याल में ये सवाबदीद जो है वो कंपनी के पास है। आपकी रिक्वेस्ट जो है वो मैं उन तक ज़रूर पहुंचा दूंगा, लेकिन अगर आप कोशिश करके अपनी पेमेंट्स जो हैं वो अपडेट कर सकते हैं तो इसमें यकीनी तौर पे आपका ही फ़ायदा है। आप ये देख सकते हैं कि जितने भी बैलेटेड प्लॉट्स हैं इस वक्त, भले वो ओवरसीज़ 1 जो कि अब ओवरसीज़ वेस्ट है यानी फ़र्स्ट बैलेट में या सेकंड बैलेट में आए हैं, तो उनकी जो रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और जब आप मार्केट चेक करते हैं आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने प्लॉट की एलोकेशन, असल प्रॉपर्टी की जो गेम है वो है ही प्लॉट एलोकेशन के साथ है, नंबर के साथ है, पोजेशन के साथ है।
तो पहला स्टेप है आपकी एलोकेशन है, वहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ती है प्लॉट की। दूसरा स्टेप है आपकी पोजेशन है, वहाँ पे और वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह और भी जो माइलस्टोन आते जाते हैं, कोई वहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटरचेंज के ऊपर काम शुरू हो जाता है और भी बाकी काम शुरू हो जाते हैं, तो वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रॉपर्टी की बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अपने दोस्तों तक आप इसको शेयर करें। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरी कोशिश तो रही है कि मैं अपने इस व्लॉग में उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। एवनी मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अत्तर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवनी मार्केटिंग के साथ।